दिए और स्वयं ही कंस के ऊपर कूद पड़े, सो कंस के प्राण पखेरु। बोल कंस मर्दन भगवान के, श्री भक्त वत्सल भगवान की। पर 8 भाई थे कंस के। जो कंस ने 8 भाइयों ने देखा कि हमारे भैया मारे गए, कंस मारा गया, तो दौड़े भागे 8 भाई युद्ध करने के लिए। दाऊ भैया ने भगवान से कहा, हे कृष्ण तू मैया बाप के पास जा, वसुदेव जी के पास और देवकी के पास, तू जा माता पिताजी के साथ, इनके बंधन को खोल, इनकी व्यवस्था देख, इन 8 को तो मैं अकेले निपटा देता हूँ, तू घबरा मत। और देखते ही देखते 8 कंस के भाइयों को दाऊ भैया ने अकेले ही समाप्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे देवकी वसुदेव जी के पास और तुरंत बंधन से मुक्त किया भगवान ने अपने माता पिता को। वसुदेव जी ने भगवान को देखा, वसुदेव जी जान गए ये कोई साधारण नहीं है। विज्ञाय जगदीश्वरौ, वसुदेव जी कहते हैं ये तो जगदीश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। कंस से बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवी देवता असुर सब कांपते थे, इन्होंने कंस का वध कर दिया। ये कोई साधारण सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान है, मेरे पुत्र बन के आए। भगवान ने देखा कि मेरे को भगवान समझ रहे हैं, तो भगवान ने कहा भैया ये भगवान समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम यहाँ पे तरह तरह की लीला करने आए हैं, विविध भांति के भोज्य पदार्थ प्राप्त करने आए हैं, और यदि हमको भगवान समझ लेंगे तो एक डिब्बी में बंद करके सुबह शाम जय जगदीश हरे करके बस मिश्री मुनक्का ये सब खिला के फुर्सत कर दो। इसलिए भैया भगवान हमको ना ही समझे तो अच्छा है। भगवान बोल पड़े, अरे पिताजी क्या आपको लगता है मैं भगवान हूँ? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। पिताजी मेरी दृष्टि में सामर्थ्य रहते हुए भी जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वह तो श्वास लेते हुए मुर्दे की तरह उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए माता पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए। माता पिता की सेवा का इतना महत्व बताए भगवान यहाँ पर कि देवकी वसुदेव दोनों को लग रहा था ये भगवान हैं, पर आप जब गुणगान करने लगे तो फिर दोनों को लगने लगा कि हमारा ही तो बेटा है, हम बिना मतलब के इसे भगवान समझ। बाबा नंद को और ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ब्रज वापस करा दिए, लौटा दिए। भगवान ने सबसे कहा भाई आप सब लोग अब जाओ। सारे ब्रजवासी पूरयन अश्रुभि नेत्रे, आंखों में आंसू लिए लौट करके घर आए। गर्गाचार्य जी महाराज आए और वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा देखो महाराज, लाड प्यार में अपने पुत्र की शिक्षा नहीं बिगाड़नी चाहिए। आपके ये दोनों पुत्र हैं, आप इनसे बचपन से ही दूर हैं। आज बहुत दिन बाद आप इनसे मिले हैं, परंतु सबसे पहला कार्य है आपका कि आपके बच्चे पढ़ने योग्य हो गए हैं, इसलिए आप इनकी शिक्षा व्यवस्था देखिए, इनको पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में आप भेज दीजिए। वसुदेव जी ने कहा कहाँ पर भेजो, किस विद्यालय में? गर्गाचार्य जी ने कहा विद्यालय तो बहुत है महाराज, परंतु इस समय सबसे बढ़िया आश्रम चल रहा है सांदीपनी महाराज का, इसलिए आप उज्जैनपुरी में, उज्जैनी नगरी में सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने के लिए अपने दोनों बच्चों को भेज दीजिए। तो मथुरा से अवंतिका चले ब्रह्मचारी, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों पढ़ने के लिए उज्जैन गए, सांदीपनी महाराज के आश्रम में गए। वहां पर भगवान की भेंट भगवान के प्रिय मित्र सुदामा से हुई, दोनों में मित्रता हो गई। पढ़कर भगवान शीघ्र ही घर लौट करके आए। अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में भगवान सारी विद्या में पारंगत हो गए और लौट करके आए। एक दिन भगवान एकांत में बैठकर रोदन कर रहे थे, रो रहे थे। उद्धव जी महाराज ने जो देखा भगवान को रोते, उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ। अरे ये तो भगवान हैं, काहे लिए रो रहे हैं? उद्धव जी महाराज पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। अरे भैया कन्हैया क्या बात है, काहे लिए रोता है? भगवान कृष्ण ने कहा क्या बताऊं उद्धव, मैं अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके आया हूं और मेरे ब्रजवासी मुझे बहुत प्यारे हैं। सारे ब्रजवासी मेरा बड़ा स्मरण करते हैं। देखो उद्धव, प्रेम का यह सूत्र है, जब एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी का स्मरण करता है तो दूसरा प्रेमी सहज ही उसका स्मरण करने लगता है।
आज मैं रो रहा हूं तो मैं अकेले नहीं रो रहा हूं, इसका कारण यह है कि वृंदावन के ब्रजवासी, ब्रज की बामाएं, ब्रज की गोपांगनाएं, बाबा नंद, यशोदा, वो सब मेरे लिए निरंतर अश्रुपात करते होंगे, इसलिए मेरी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। उद्धव, तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो, तुम तो विद्वान हो, एक काम करो भैया। उद्धव जी ने कहा क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुम ऐसा करो, तुम बड़े विद्वान हो, तुम वृंदावन चले जाओ और ब्रज जाकर के वहां पर हमारी ब्रज बामाओं को, गोपियों को, हमारे मित्रों को, बाबा नंद को, यशोदा महारानी को, सबको अपना उपदेश सुनाओ, सबको अपने दिव्य ज्ञान में एकदम सराबोर कर दो। हमको भूल जाएं भैया, हमको कोई स्मरण न करे, याद न करे। यदि ब्रजवासी हमारा स्मरण करना छोड़ देंगे तो हम भी ब्रजवासियों का स्मरण करना छोड़ देंगे। जाओ जाकर के भैया ज्ञान देंगे। देखो, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। वो ब्रज की गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मेरे मन में, अपने मन में मेरे मन को समाहित करके उन्होंने स्थान दिया है। इसलिए कुछ भी करो पर तुम जाकर के उनको उपदेश करके, कैसे भी करके मेरा स्मरण वहां से भुला दो। उद्धव जी को भगवान ने अपना पीतांबर दे दिया, अपना मोर मुकुट भगवान ने उद्धव के सिर पर रख दिया, अपना रथ भगवान ने उद्धव को दे दिया। अब तो मोर मुकुट लगाए, पीतांबर रखे, उद्धव एकदम सांवले सलोने श्री कृष्ण की तरह ही दिखाई पड़ने लगे। उद्धव को भगवान ने भेज दिया, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, जाओ ब्रज चले जाओ। रथ पर बैठे उद्धव जी महाराज निकल पड़े। रास्ते भर उद्धव सोच रहे हैं कि बताओ आज हमको, हम इतने बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, वेदांती हैं, और हमको आज इन्होंने उन गवारों के बीच में भेज दिया कि जाओ उनको उपदेश करके आओ। भला मैं क्या उपदेश करूं? मैं कोई साधारण नहीं हूं। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों का जहत अजहत लक्षणा वृत्ति से निरूपण करने वाला मैं विद्वान हूं। और वहां उन गवारों के बीच में मेरे को भेज दिया, मैं वहां उन्हें क्या उपदेश करूंगा? कौन सी आत्म तत्व को बताऊंगा? किस परमात्म तत्व को बताऊंगा? पर क्या करूं, आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। रास्ते भर यही सब उहापोह करते हुए, सोचते हुए उद्धव जी महाराज श्री वृंदावन धाम पहुंचे। ब्रज के संत कहते हैं, श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि उद्धव सीधा बाबा नंद के भवन के सामने पहुंच गए पूछते पूछते। परंतु ब्रज के संत कहते हैं उद्धव जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, जल का एक स्रोत बह रहा था। उद्धव जी ने वह जल का स्रोत देखा। वहीं खड़े एक ब्रजवासी से पूछा, भैया मेरे को नंद बाबा के यहाँ जाना है, नंद बाबा से मिलना है, उनके घर का पता बताए दे। ब्रजवासी ने कहा, भैया आपको पता पूछने की आवश्यकता नहीं, ये जल का स्रोत देख रहे हो ना, ये उनके घर से ही बह रहा है। जब से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से नंद यशोदा आहार निस लो रहे हैं, और वही आंसू ये जल के रूप में बह रहा है। यही जल का स्रोत पकड़ के जाओ, अपने आप तुम यशोदा नंद के भवन पहुंच जाओ। उद्धव नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। शाम का समय था। बाबा नंद ने बाहर की खटपट सुनी, बाहर निकल कर के आए, उद्धव को देखा सांवले सलोने स्वरूप में। उद्धव को बाबा नंद पहचान नहीं पाए। बाबा को लगा साक्षात कृष्ण ही आ गया है। दौड़े भागे बाबा नंद सीधा रोते हुए उद्धव जी को अपने अंक में भर लिए। बेटा कन्हैया कहाँ था तू इतने दिन? तेरे को पहले ही आ जाना चाहिए था। अब उद्धव समझ नहीं पा रहे, अब मैं क्या कहूँ। उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके पुत्र कृष्ण का मित्र हूँ। जो ऐसा कहा तब बाबा ने होश संभाला, पास से देखा, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण नहीं है। आ जाओ बेटा। वर्षों के बाद अपने पुत्र का मित्र आया है, बाबा से रहा नहीं जा रहा। बाबा को लग रहा है जैसे मेरा बेटा ही आ गया है। आपका कोई बच्चा 10-20 साल से कहीं बाहर प्रदेश में चला जाए, घर लौट के ना आए, और 10 साल के बाद यदि कोई उसका मित्र आ जाए, उसका संदेशा दे ले, तो माता पिता को ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही चल के आ गया है।
भगवान ही आ गए हैं ऐसा लग रहा है। उद्धव से पूछते हैं बाबा नंद, बेटा एक बात बता, कभी वह कृष्ण कन्हैया हमारा स्मरण करता है कि नहीं? अपिस्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृद सखी। अरे मेरा नहीं स्मरण करता होगा, पर अपनी मैया यशोदा का तो पक्का स्मरण करता होगा। अपने मित्रों को सोचता है कि नहीं? ब्रज भामाओं का स्मरण करता है कि नहीं? जमुना जी का पुलिन उसे स्मरण है कि नहीं? कदम की वह डाली जिस पर वो नित्य झूलता था, वह कदम की डाली उसे स्मरण है कि नहीं? सत्य सत्य बताना उद्धव, क्या कभी उसे हमारा स्मरण होता है या पूरी तरह से वो भूल गया हम लोगों को? भैया पता है, कभी कभी उद्दंडता करता था तो मैं पकड़ करके उसे थप्पड़ भी लगा देता था। उद्धव आज मैं रो रहा हूँ, मेरे ये हाथ उसे ढूंढ रहे हैं, मैं उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ। उद्धव तुमको बताऊं, एक बार हमारे वृंदावन में आग लग गई भैया। जब आग लग गई तब हमारे उस कृष्ण ने अग्नि का पान कर लिया, पूरी आग को ही पी लिया। भैया बस एक बात बता, उस अग्नि से तो उसने हमारी रक्षा कर दी, पर जो अपने विरह की अग्नि में जला रहा है, क्या उस विरह अग्नि से नहीं बचाएगा? अरे बड़े बड़े असुरों से उसने हमारी रक्षा की, पर आज अपने विरहासुर में जला रहा है, विरहासुर के माध्यम से समाप्त कर रहा है, मार रहा। क्या इस विरह रूपी असुर से आज हमारी रक्षा करने के लिए वह हमारा बेटा कृष्ण नहीं आएगा? ये सब चर्चा कर ही रहे थे। इतना कहते कहते अच्युत कंठो भवत तूष्णी, कंठ भर आया बाबा का और एकदम शांत हो गए बेचारे। यशोदा महारानी दूर बैठ के बाबा नंद का और उद्धव का संवाद देख रही हैं और दूर से ही रो रही हैं। यशोदा तो प्रारंभ से ही कुछ नहीं बोल पाई, बाबा तो कुछ चर्चा भी कर ले रहे हैं, शांत होकर के रो लेते हैं, फिर जब रोना बंद करते हैं तो थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पर यशोदा बस दूर से केवल उद्धव को निहार रही हैं, देख रही हैं। यशोदा जिससे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, परंतु उद्धव नहीं समझ पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं यह कहता हूं कि तुम दोनों लोग अपने पुत्र कृष्ण को भूल जाओ, अरे यह तो अधर्म होगा, यह तो अन्याय होगा। सारे वेद शास्त्र उपनिषद बड़े बड़े पुराण ग्रंथ सब यह कहते हैं कि भगवान में मन लगाओ, और यदि मैं कह दूं कि तुम भूल जाओ तब तो यह अत्याचार होगा, अन्याय होगा। क्या कहूं आज, कहां से प्रारंभ करूं मैं अपनी विद्वता को, कहां से सुनाऊं, कहां से ज्ञान दूं इन्हें? उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मात्र नंद यशोदा की प्रशंसा कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं बाबा आप कोई साधारण नहीं हो, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानद। अरे आप दोनों के दोनों श्लाघ्यतम हो, अत्यंत प्रशंसनीय हो। जो आपकी मति आपकी बुद्धि नारायण खिल गुरु यस्ते मतिरेदृशि, जो आपकी मति आपकी बुद्धि अखिल गुरु उस नारायण में परमात्मा में इस प्रकार से। पर एक बात बता दूं बाबा, साफ साफ सुन लो, आप अपने उस कृष्ण कन्हैया को मात्र अपना बेटा ही मत समझना। अरे वह कण कण में समाया रहने वाला परब्रह्म परमात्मा है, वह कण कण में है, अणु अणु में है, सर्वत्र है। जैसे अग्नि प्रत्येक समिधा में है, प्रत्येक लकड़ी में आग है, जैसे जिस लकड़ी का मंथन कर दो उसी में से आग निकल आएगी, ठीक ऐसे ही बाबा जहां तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं से वो परमात्मा निकल के बाहर आ जाएगा। वो आपका बेटा नहीं है। अंतर्हृदि सभूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसे, उसकी कोई माता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, उसकी कोई पत्नी नहीं, उसका कोई पुत्र नहीं। अरे वह निर्गुण है, निर्विकार है, निरुपम है, निरुपाधिक है, निरुपमेय है, पर ब्रह्म परमात्मा है बाबा। वह न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एवच। कभी उसका जन्म नहीं होता, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, वह तो अजन्मा है बाबा। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा, जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा, सब में सर्वत्र वह अच्युत विद्यमान है, बिना अच्युत के कुछ संभव ही नहीं है।
दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत महदल्पकं च विनाच्युताद वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूता। बाबा, संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा, जो बीत गया, जो आने वाला है, जो चल रहा है, सब में वह परमात्मा है। सब कुछ करने कराने वाला वह परमात्मा है। बाबा नंद ने बीच में ही उद्धव को रोका, हे उद्धव बेटा, ज्ञान तो तेरा बड़ा अच्छा है, उपदेश तो बड़ा ऊंचा ऊंचा दे रहा है, पर मैं तो बस एक मोटी सी बात जानता हूँ बेटा उद्धव। उद्धव ने कहा क्या? बाबा नंद ने कहा बेटा उद्धव, जैसे किसी को पानी की प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा तो थोड़ी ही देर में वह प्राण त्याग देगा, मर जाएगा। पानी के लिए चिल्ला रहा, पानी मांग रहा, और कोई सज्जन उसके पास पहुंच करके पानी का ज्ञान देने लगे कि पानी कहाँ पर नहीं है, पानी सब जगह है, पानी तुम्हारे अंदर है, पानी हमारे अंदर है, पानी ऊपर है, पानी नीचे है, सब जगह है, सब सर्वत्र है पानी। क्या गलत कह रहा है? गलत नहीं कह रहा है, परंतु उस समय उस पिपासु को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए। उस समय तो उसे पानी चाहिए। ला करके अगर दे सकते हो तो पानी ला करके उस पिपासु को दे। उद्धव, मैं तो एक मोटी सी बात जानता हूँ, तू कहता है मेरा बेटा भगवान है। अरे किसी माता पिता से पूछो, उसका पागल बेटा भी यदि उसके घर से गायब हो जाए तो पूछो उस माता पिता पर क्या बीतती है, और तू कहता है मेरा बेटा भगवान है। उद्धव, भगवान जैसा बेटा जिसका घर से चला जाए तू कहता है वो शांत रहे? पूरी रात बीत गई चर्चा में ही। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते करते श्री उद्धव और बाबा नंद यशोदा पूरी रात जागृत रहे, सोए ही नहीं, पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी महाराज स्नान करने के लिए जमुना जी गए। जमुना तट पर जमुना जी में स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके उद्धव जी महाराज आ रहे थे, और गोपांगनाओं ने देखा। जो गोपियों ने उद्धव को देखा, देख करके गोपियों ने कहा, ओहो मैं पहचान गई, जानीमस्वाम यदुपदेः पार्षदं समुपागतम्। गोपियां परस्पर कहती हैं, देखो तो सखी पहचान गई, यह यदुपति श्री कृष्ण का पार्षद है, श्री कृष्ण का सखा है, मित्र है, देखो आया है। उद्धव गोपियों के पास आ गए। एक भ्रमर, एक भंवरा उसी समय श्री किशोरी जी के, श्री राधिका जी के चरण कमलों पर आकर मड़राने लगा, कमल जान करके बैठने लगा, और श्री राधिका जी के साथ जितनी गोपांगनाएं हैं सब की सब बात को उद्धव से कर रही, लक्ष्य उद्धव को बना के रखी हैं, पर बात भंवरे से कर रही हैं। उद्धव को लक्ष्य बना करके सारी गोपियां भंवरे से कहती हैं। इस गीत का नाम भ्रमर गीत भागवत में। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्याः कच विलुलित माला कुंकुम सुमश्रुभिर्नः वह तो मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसे विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। हे मधु, मधुप अर्थात मधुपान करने वाला, मतवाला। हे भंवरे, हे मधु, मास्पृशांघ्रिम, हमारा स्पर्श बिल्कुल मत करना। क्यों? गोपी कहती है क्योंकि मैं जान गई कि तू श्री कृष्ण का सखा है, श्री कृष्ण का मित्र है, उसी के भेजे से यहाँ हमारे पास आया। अरे तू कपटी है, हाथ गोड़ जोड़ कर, जो हाथ पैर जोड़ करके चरणों में आकर के पड़ा है, हाथ पैर जोड़ने में बड़ा कुशल है, चाटुकारिता करने में बड़ा कुशल है। हे चाटुकार भंवरे, हमारा स्पर्श मत करना बिल्कुल भी। विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारे। पहचान गई, हाथ पैर जोड़ करके तू खूब बढ़िया से यहाँ पे हमारी स्तुति करने आया है, हमको मनाने आया है, पर तू उसका सखा है, इसलिए बिल्कुल बात मत करना, स्पर्श मत करना, क्योंकि तू भी कपटी है और तेरा वह सखा भी कपटी है। अरे वही नहीं, काले जितने हैं सब महाकपटी हैं, काला माने ही कपटी होता है। अरे गोपी कहती है, अरे जैसे कौवा काला है, उस कौवा को पानी पिलाओ, जब प्यास उसकी बुझ जाती है तो वो कौवा सिर में ठोकर मार के निकल जाता है कभी कभी।
जब तक प्यास लगी है तब तक तो खूब बढ़िया पानी पिएगा, और जैसे ही पेट भर जाएगा ठोकर मार के सिर में तब निकल जाएगा। ऐसे ही तेरा वह कृष्ण कन्हैया भी कपटी है, तेरा वह सखा भी कपटी है। सुनाऊं तेरे उस कपटी की कथा? सुनाऊं? सुननी है तेरे को? बताऊं? सुनेगा तो सुन भौरे, तेरे उस कपटी सखा की कथा सुनाती है। गोपियां कहती हैं, पता है त्रेता युग में अवतार तेरे इस कपटी ने लिया था। उस समय एक सुंदरी आई थी, इससे प्रणय निवेदन कर रही थी, पर तेरा यह कपटी उस सुरूपा को कुरूपा बना दिया, नाक कान काट करके तेरे कपटी ने भेज दिया। इतना ही नहीं, 52 अंगुल का बौना सा स्वरूप बना करके महाराज बलि के दरबार में आया। बलि से 3 पग भूमि मांगने की याचना की। बलि बेचारा इस भिखमंगे कपटी को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है जाओ, तुमको 3 पग भूमि मैंने दान की। तब तेरे कपटी का कपट प्रारंभ हुआ, जो विराट रूप बनाया, बलि बेचारे को एकदम धनहीन कर दिया इसने। और सुनेगा तेरे कपटी की कथा? सुनाऊं? अरे बाली सुग्रीव तो सगे भाई थे, पर तेरा यह कपटी सुग्रीव से मिलकर के इसने बाली का ही वध कर दिया। अरे बंदर को तो शिकारी भी नहीं मारता, पर तेरे इस कपटी ने छिप करके उस बंदर का वध किया। और सुनाओ तेरे कपटी की कपट कथा? सुनेगा? मृगयुरिव कपीन्द्रम दिव्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्वांशवदयः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत् कथार्थः। भौरा गुनगुनाया, भौरा जो गुनगुनाया तो गोपी ने कहा, सखी पूछ रहा है ये भौरा कि जब हमारे सरकार इतने कपटी हैं तो तुम लोग हमारे सरकार की कथा क्यों कह रही हो? तो कपटी की कोई कथा कहता है क्या? गोपी बोल पड़ी, यही तो गड़बड़ी है। हमें भली भांति पता है यह बात कि तेरा वह सखा कपटी है, परंतु उसकी कथा में न जाने ऐसा क्या जादू है कि एक बार मन लग जाए तो दुस्त्यजस तत् कथार्था, उसकी कथा को त्यागा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। हमें भली भांति ये बात पता है कि उस कपटी की कथा कहने वाले सुनने वाले दोनों बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, पक्षियों की तरह बेचारे दर दर भटकते हैं, सब अच्छे से जानती हैं। इसके बाद भी दुस्तेजस तत् कथा रहा, उस कपटी की कथा हम भूल ही नहीं पा रहे, बंद ही नहीं कर पा रही। अब जो यह उद्धव जी ने देखा भौरे से गोपियों का सम्मान, तो उद्धव के कान खड़े हो गए। राम राम, हम तो जान रहे थे ये गंवार को आप वाली नहीं है, पर इन्हें तो यह भी पता है कि वही सरकार त्रेता युग में आए थे, वही सतयुग में आए, वही द्वापर में आए। सारे अवतारवाद को भली भांति जानने वाली हैं, ये तो गंवार नहीं है। अब क्या करूं? सीधा उद्धव जी महाराज भगवती श्री राधा जी के चरणों में बैठ गए और श्री राधिका जी के चरणों की एक रज की वंदना करने लगे। बैठ गए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम् पुनाति भुवन। उद्धव कहते हैं, मैं चरण कमलों के समूचे रज की वंदना नहीं कर सकता, पाद रेणु एक कण की वंदना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि समूचे रज की वंदना करने का सामर्थ्य नहीं है हमें। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्, देखो तो सही, इन गोपांगनाओं के द्वारा गाया गया हरिकथोद्गीत, हरिकथोद्गीतम हरिकथा नाम उत्कृष्टम गीतम हरिकथोद्गीतम गोपी गीतम, इन गोपांगनाओं के द्वारा गाया गया हरिकथोद्गीत गोपी गीत आज पुनाति भुवन त्रयम्, तीनों लोगों को पावन कर रहा है। मैं इनके चरणों की एक कण की वंदना करता हूँ। हाथ खड़े कर उद्धव कहते हैं, भगवान से याचना करते हैं, हे सरकार, यदि आपको मेरे जीवन में तनिक भी पुण्य कोई दिखाई पड़े, समझ में आए, तो मेरे पुण्य का बस एक फल मेरे को दो। क्या फल चाहते हो? उद्धव कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं
स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमृग्याम्। उद्धव कहते हैं सरकार, इतना भी यदि आपको मेरे जीवन में कुछ पुण्य समझ में आए तो एक फल दो। क्या? वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीनाम। आप हमको वृंदावन का वास दे दो बस। वृंदावन में चाहे आप गुल्म, लता, औषधि, पत्र, पुष्प, पशु, पक्षी कुछ भी बना दो, पर वृंदावन में वास दे दो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में यदि मैं रहूंगा तो ये आपकी गोपांगनाएं आती जाती इनके चरणों की धूल उड़ करके यदि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा ज्ञान भी धन्य होगा और मैं भी स्वयं को कृतकृत्य मानूंगा। इसलिए वृंदावन में मेरे को वास दे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, और जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन में वास। इसलिए रसखान जी महाराज कहते हैं, मनुष्य हूँ सरकार तो भी वृंदावन में कोई गोप ग्वाल बना दो, वृक्ष हो तो कदम्ब का वृक्ष बना दो जहाँ भगवान झूला झूलते थे, कोई पशु पक्षी यदि बनू सरकार तो वही गाय बना दो, वही बैल बना दो, वही बछड़ा बना दो जो भगवान चराने जाते थे। पक्षी बनू तो उसी वृक्ष पर मेरा घोंसला रहे जहाँ भगवान झूला झूलते थे। रसखान जी का भाव है, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, जो पशु हो तो बसेरो मेरो, जो पशु हो तो बसेरो मेरो, चरुनंद की गाय गाय मधारन, मानुष हो तो वही रस खान, हो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो धर छत्र पुरंदर कारण, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो धर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो मेरो, जो खग हो तो बसेरो मेरो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की दारन, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव मधारन, मानुष हो तो वही रस खान, वो मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान। उद्धव समझाने गए थे, गोपांगनाओं ने ही उद्धव को समझा दिया। लौट कर उद्धव आए, भगवान से बोले आज से बात मत करा तुम। भगवान ने कहा क्या हुआ भैया ज्ञानी जी? बोले तुम तो बात मत करना, तुम इतने कपटी हो, इतने निष्ठुर हो, हमको पता ही नहीं था। भगवान ठहाका मार के हंसने लगे, अरे उद्धव हम निष्ठुर नहीं हैं, तुम बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, तुम्हारे हृदय में हम प्रेम का अंकुरण देखना चाहते थे, इसलिए हमने यह लीला करी। बाकी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं बढ़ाता हूँ। आंख बंद करो तो मैं दर्शन करा रहा हूँ। उद्धव ने आंखें बंद करी और दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, राधिका जी के साथ वृंदावन में झूला झूल रहे विद्यमान हैं, और सारी ब्रज की गोपियां, बड़े बड़े देवी देवता, शिव स्वर्गादि ब्रह्मादि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अरे छाए रही अजब बहार हो, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार हो, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार हो, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार हो,
बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। छाई रही जय हो, छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल की। सोने को है सुगर ही डोला, सोने को है सुंदरी डोला, सोने को है सुघर ही डोला, सोने को है सुंदरी डोला, और साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदरी अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। और झूला झूला में ब्रज नारी हो, झूले बांके बिहारी, झूला झूला में ब्रज नारी हो, बांके बिहारी लाल की। अरे छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को छुड़ावे बाकी झांकी, चित को चुरावे या की बाकी झांकी, चित को छुड़ावे की बाकी झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की। सूरत मूरत अजब अदा अरे पर से अतर फुहार हो, झूले बांके बिहारी, पर से अतर फुहार हो, अद्भुत अर्थ है। अरे छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी लाल की।
महिमा तीन लोक से न्यारी। अरे है नहीं ओ है नहीं तारो झूले बाके बिहारी है कहीं जय जयकार हो। श्री राधिका जी महारानी की बाके बिहारी लाल की झूले बाके बिहारी छाए रही है जब बहार हो। झूले बाके बिहारी छाए रही है जब बहार हो। झूले बाके हो। स्तुति करत मगन नर नारी स्तुति करत मगन नर नारी। स्तुति करत मगन नर नारी स्तुति करत मगन नर नारी। मंदिर में है धूम निराली मंदिर में है धूम निराली। घर घर में है धूम निराली घर घर में है धूम निराली। अरे तन मन सब बलिहारो तन मन सब बलिहारो अद्भुत शोभा पावे ओ या पे तन मन सब बलिहारो झूले बाके बिहारी। तन मन सब बलिहारो झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहारो झूले बाके बिहारी छाए रही अजब बहारो झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी। झूले बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी। अरे छाए रही अजब बहार हो झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार हो झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार हो झूले बाके बिहारी अजब बहार हो झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार हो झूले बाके बिहारी। अजब बहार हो झूले बाके बिहारी। झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी। झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी। झूले बिहारी झूले बाके बिहारी। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। राधिका जो महारानी की जय हो। इस लोगों को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए। निद्रा भंग और कथा छेद सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। कथा में विच्छेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और दाम्पत्यो प्रीति भेदनम पति पत्नी के प्रेम में विच्छेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। मातृ शिशु विभेदस्य माता और पुत्र के प्रेम में नहीं विच्छेद उत्पन्न करना चाहिए। नहीं तो इतना पाप करने वाला ब्रह्म हत्या समास्मृता बहुत खतरनाक पाप का अधिकारी होता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। श्रीमद् देवी भागवत में से एक कीट ने यह श्लोक कहा है। कीट का यह कथन है। कीड़ा था उसने कहा था। कितना जानकार कीड़ा था बताओ। सारस्वत कल्प की कथा है ये। और भागवत की कथा पद्म कल्प की कथा है। कल्प के अनुसार कथाओं में भेद है। अस्तु कहने का तात्पर्य जरासंध को भगवान 17 बार जीवित छोड़ दिए। काल यवन को भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से समाप्त करवाया। भगवान फिर से जैसे ही मथुरा बैठे सिंहासन के समीप वैसे ही जरासंध ने 18वां आक्रमण कर दिया। भगवान ने कहा भैया हम तो लड़ते लड़ते थक गए।
दाऊ भैया को बुला के भगवान ने कहा, दाऊ भैया अब लड़ते लड़ते थक गए, क्या करें? बोले चलो कहीं भाग चलते हैं। दाऊ जी ने कहा, पागल हो क्या, 17 बार हमसे हारा है, अब की बार अपने सब भाग चलेंगे तो क्या सोचिएगा? अरे अब की बार आना तो फिर से हराएंगे, इसको भगाएंगे। भगवान ने कहा, देखो भैया अब हम तो लड़ते लड़ते थक गए और हम तो यही कहेंगे कि यहाँ से भागी चलो, अब की बार लड़ाई मत करो। दाऊ भैया ने कहा, अरे भैया दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? भगवान ने कहा, समाज का क्या महाराज, जो समाज माखन चोर कहता है वही समाज रण छोर कहेगा। पर अब हम लड़ेंगे नहीं, हम तो रण छोड़ के भागने वाले हैं। अरे तो मथुरा वाले कहाँ जाएंगे? बोले सबकी व्यवस्था हमने गुप्त रूप से बना दी है। और भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से समुद्र के मध्य में एक द्वारका नामक नगरी का निर्माण करवा दिया और सारे मथुरा वासियों को वहीं द्वारका भेज दिया। स्वयं भी दाऊ भैया के साथ निकल पड़े। मथुरा छोड़ करके जरासंध ने आक्रमण किया, पूरा मथुरा तहस नहस कर दिया। भगवान को दौड़ पड़ा पकड़ने के लिए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस प्रवर्षण पर्वत में चारों तरफ से आग लगवा दी। भगवान उस पर्वत से समुद्र में कूद गए और जरासंध को लगा कि पहाड़ में आग लगवा दी, अब तो वो कृष्ण बलराम दोनों मारे गए। विजय का शंख फूंकता हुआ, ब्राह्मणों की जय जयकार करता हुआ लौटकर अपनी राजधानी मगध आया। और इधर भगवान समुद्र के मार्ग से होते हुए द्वारका पहुंचे और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बने। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, 7 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे। 11 वर्ष के जब भगवान हो गए तो भगवान मथुरा चले गए और 14 साल मथुरा रहे। 25 वर्ष के जब भगवान हो गए, 11, 14, 25 वर्ष के जब हो गए तो द्वारका गए और 100 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहे। द्वारका में सर्वप्रथम दाऊ जी महाराज का, बलराम जी महाराज का रेवती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित कालांतर में महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी महारानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी प्रथम विवाह हुआ। परीक्षित जी ने रोक दिया, महाराज रुको, मैंने एक बात सुनी भगवान के बारे में। क्या सुन रखे हो? मैंने महाराज सुना है भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज भगवान के विवाह के बारे में मैंने एक विचित्र बात सुनी है। क्या? बोले मैंने महाराज बात सुनी है कि भगवान का यह जो रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ यह राक्षस विधि के साथ हुआ है। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। क्या सत्य है महाराज? राक्षस विधि से ही भगवान का विवाह हुआ है? तब तो सुखदेव जी महाराज ठहाका मार के हंसे। अच्छा सुनो, विस्तार से सुनाता हूँ, सुनो। राजा सेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। सुनो भैया, भीष्मक जी महाराज विदर्भाधिपति हैं, विदर्भ देश के राजा हैं। 5 पुत्र हैं इनके, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। 1 बिटिया है जिनका नाम है रुक्मिणी। तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। 1 श्रेष्ठानना वरानना कन्या है जिनका नाम है रुक्मिणी। एक दिन बच्चों के साथ बैठकर महाराज भीष्मक परामर्श कर रहे थे कि भाई बिटिया का विवाह कहीं ना कहीं करना है, कहाँ किया जाए। हमारे मन में तो द्वारकाधीश सबसे योग्य वर है, इसलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही बिटिया का विवाह कर दिया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। सारे पुत्रों ने सहमति भी दी, पर जो बड़ा बेटा था रुक्मी वह बड़ा नालायक था, कुछ था वो उछल पड़ा, बोल पड़ा, ए पिताजी चाहे जो हो जाए पर हम हमारी लाडली प्यारी उस बहना का विवाह उस भगोड़े कृष्ण से नहीं करने वाले। अरे वो तो घर बार छोड़कर अपनी मथुरा छोड़ करके समुद्रम शरणं गतः, समुद्र की शरण में चला गया, वहां द्वारका बना करके रह रहा है। वह माखन चोर है, जीवन भर चोरी की उसने, रण छोर है। उस भगोड़े माखन चोर कृष्ण के साथ हम हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह नहीं होने देंगे। क्या समझाने लगे भीष्मक जी महाराज, अरे बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते, वो भगवान है। तो भीष्मक जी कोई उल्टा पुल्टा कहने लगे। जब बच्चे भैया ज्यादा बड़े हो जाएं और माता पिता को ही अपशब्द कहने लगे, उल्टा पुल्टा कहने लगे, तो माता पिता की बुद्धिमानी इसी में है कि छोड़ ही देना चाहिए कि जाओ जो मन कहे सो जा।
भीष्म जी ने भी कह दिया कि अच्छा ठीक है भैया, जो तेरा मन कहे वो कर, पर विवाह कहाँ करेगा? कहीं तो करेगा ना, कोई स्थान निर्धारित किया है? उसने कहा हमारा निर्धारित किया स्थान, हमने कहा विवाह करेगा? रुक्मी ने कहा हम हमारी बहन का विवाह करेंगे चेदि नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ, हम हमारी बहन का विवाह करेंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक है, शिशुपाल के साथ कर लो। इतना ही नहीं पिताजी, विवाह मैंने पक्का कर दिया है, बातचीत कर दी है, परसों बारात आएगी, तिथि भी निश्चित कर दी परसों। मंडप तो आज ही भैया बन के एकदम सज धज के एकदम तैयार है, बारात परसों आने की बात कर रहा है। शिशुपाल ने कहा परसों बारात आएगी और मंडप आज ही तैयार है। तो शिशुपाल तो बारात लेके परसों ही आएगा, पर बीच में गड़बड़ हो जाएगी, सो मंडप का प्रयोग आज ही हो जाएगा। इसलिए तो रुक्मी ने कहा परसों बारात आएगी, शिशुपाल महाराज बारात लेकर के आएंगे, उन्हीं से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। जब रुक्मिणी को यह समाचार मिला कि मेरा विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से नहीं होने वाला है, मेरा विवाह तो शिशुपाल से होने वाला है, तो बड़ी चिंतित हुई रुक्मिणी महाराज। बीच बीच में रुक्मिणी जी के पास देवर्षि नारद, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रभृति बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते जाते रहते थे, भगवान की कथा सुनाते रहते थे। तो रुक्मिणी जी का भी यह मन था कि हमारा विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हो, परंतु जो आज समाचार मिला कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है, तब तो बड़ी चिंतित हुई। भाभियों से परामर्श किया और एक चिट्ठी लिखी, लिखकर एक ब्राह्मण को पकड़ा दी। पकड़ा करके रुक्मिणी महारानी ने कहा ब्राह्मण देवता लेकर पत्री है, दौड़ जाओ और जाकर द्वारकाधीश को यह चिट्ठी सुनाओ, बताओ परसों मेरा विवाह होने वाला है। अब यदि वह संभाल लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के दौड़े भागे, द्वारकाधीश के दरबार में आए, चिट्ठी दिए। भगवान ने पूछा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से पूछा महाराज चिट्ठी में क्या लिखा है? तब ब्राह्मण ने विप्र ने वह चिट्ठी पढ़ करके सुनानी प्रारंभ की। महाराज 7 श्लोक रुक्मिणी महारानी चिट्ठी में लिखती हैं। इन्होंने लिखा है रुक्मण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। महाराज रुक्मिणी महारानी इस चिट्ठी में लिखती हैं कि हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी कथा सुन सुन करके मेरे हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम आ गया, बड़ा स्नेह हो गया। इसलिए हे महाराज मेरा मन है कि मैं आपसे ही विवाह करूं। अब आप सोचते होंगे कि हमारा आपका कोई परिचय नहीं, अचानक चिट्ठी मैंने कैसे आपके पास भेज दी? तो सरकार इसका यह कारण है कि मेरी बारात कल ही आने वाली है और शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है। महाराज मैं नहीं चाहती किसी सिंह का भाग, किसी शेर का भाग कोई गीदड़ लेकर के जाए, इसलिए आप आइए। शिशुपाल जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं का बल मर्दन करके, मान मर्दन करके, युद्ध में जीत करके, वीरता के शुल्क के रूप में मुझे प्राप्त करके, रुक्मिणी कहती हैं मेरे को प्राप्त करके आप मुझे द्वारका की पटरानी बनाइए। महाराज ये मेरा मन है, ये मेरी इच्छा है। निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्कान्। वीरता का शुल्क दे करके मुझे प्राप्त करिए महाराज। रुक्मिणी महारानी पत्र में कहती हैं सरकार, अब आप यह सोच रहे होंगे कि यदि आप यहाँ पर आएंगे, यदि आप यहाँ पर आकर के युद्ध करेंगे तो इस युद्ध में मेरे भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, आपके भी पक्ष के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। यदि आप युद्ध के लिए डर रहे हैं महाराज कि युद्ध ना हो, बिना मतलब के लोगों का वध ना हो, तो मैं एक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय के अनुसार कार्य करोगे तो ना आपके पक्ष का कोई मरेगा ना मेरे पक्ष का कोई मरेगा। कौन सा उपाय है? रुक्मिणी चिट्ठी में उपाय लिखती है। अंतःपुरांतरचरीम अनिहत्य बंधून् त्वाम उद्वहे कथमिति प्रवदामि उपायम्
क्या उपाय है? बोले पूर्वे जुरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधो गिरिजामुपेया। महाराज, मेरे कुल की परंपरा है कि मेरे कुल में जिस कन्या का विवाह निश्चित होता है, विवाह के दिन वह सबसे पहले गिरिजा की पूजा करने के लिए, गौरी पूजा के लिए मंदिर में जाती है। इस परंपरा का परिपालन करने के लिए हे नाथ, मैं भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए मंदिर में जाऊंगी। वहीं पे आप आके दर्शन दो महाराज, वहां पे कोई नहीं रहे, सखियां रहेंगी, आप आ जाओगे, बस आपके साथ रथ में बैठ करके मैं द्वारका चली आऊंगी। भगवान ने कहा तो बड़ा बढ़िया उपाय है। तुरंत तैयार हुए, अपने रथ में 4 घोड़े लगाए। भगवान के 4 घोड़े हैं, शैव्य, मेघपुष्ट, सुग्रीव और बलाहक। ये 4 भगवान के रथ के घोड़े। चारों घोड़ों को भगवान रथ में लगवाए, दारुक नामक सारथी को सारथी बनाए, ब्राह्मण को पहले बैठाए, स्वयं भी ब्राह्मण के बगल बैठकर भगवान आदेश किए दारुक को, चलो रथ लेकर के विदर्भाधिपति महाराज भीष्म के पास। दारुक दौड़ पड़ा रथ लेकर के, पीछे से रथ लेकर जाते हुए भगवान को दाऊ जी महाराज ने देख लिया, आवाज लगाई, हे कृष्ण, अरे कहाँ जा रहा भैया, खड़ा रहे, सुन तो सही। पर रथ एकदम वायु वेग से निकल गया, भगवान सुने ही नहीं। अब बलराम जी बड़े चिंतित हुए, कहाँ चला गया बिना मेरे से बताए? मेरे को बिना बताए तो कहीं नहीं जाता था, आज बिना बताए कहाँ चला गया? सैनिकों को बुलाकर सैनिकों से पूछा, भैया तुम्हें कुछ पता है क्या? सैनिकों ने कहा, ज्यादा तो नहीं जानते महाराज, बस इतना हम जानते हैं कि वहाँ विदर्भाधिपति कुंडिनपुर की जो राजकुमारी हैं रुक्मिणी महारानी का स्वयंवर है, अब विवाह है। रुक्मिणी महारानी का विवाह है और उसी विवाह में महाराज वहीं से एक पत्र आया था, बस ये मैं जानता हूँ। सैनिक ने कहा, दाऊ जी महाराज ने कहा, बाकी की बात तो मैं सब जानता हूँ। यदि आमंत्रण पत्र होता तो महाराज पढ़ पढ़ के 5-5 के पूरी सभा में सुनाते, और अकेले ही भाग के निकल के गए हैं, इसका मतलब वो चिट्ठी तो नहीं थी, वो इनकी विशेष चिट्ठी थी। वहां पर जरासंध आएगा, वहां पर शिशुपाल आएगा, बड़े बड़े दुष्ट राक्षस आएंगे, राजा आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कृष्ण छोटा है, अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे इसे कोई हानि ना पहुंचाए, इसलिए मैं भी पीछे से जाऊंगा। दाऊ भैया को सदैव लगता है कि मेरा भैया अभी छोटा है। दाऊ भैया पूरी नारायणी सेना अपनी व्यवस्थित की, तैयार की, और पीछे से सज धज करके दाऊ भैया भी सेना के साथ निकल पड़े धीरे धीरे। वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, ब्राह्मण को उतार के भगवान ने कहा, जाओ रुक्मिणी जी से कह दो हम आ गए। इधर भगवान पहुंचे और दूसरी तरफ शिशुपाल भी बारात लेकर के पहुंच गया। बैंड बाजा बारात लेकर भैया तरह तरह के गीत गानों को गाता हुआ शिशुपाल बारात लेकर के आया। रुक्मी ने देखा शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, तुरंत रुक्मी दौड़ा भागा, अपने पिता भीष्म के पास गया। पिताजी, आप सगाई की सारी व्यवस्था करो, सगाई का सारा सामान एकत्र करके तैयार करके लेकर के आओ, जनमासे में मैं जा रहा हूँ दूल्हा सरकार की सेवा में। भीष्म जी ने कहा ठीक है जा। रुक्मी निकल गया सेवा में। इधर भीष्म जी महाराज सगाई का सारा सामान एकत्रित किए, सैनिकों के साथ सगाई की सामग्री लेकर के भीष्म जी महाराज निकल पड़े भैया सगाई के लिए। इसी बीच में किसी ने आकर भीष्म जी को बता दिया कि अरे महाराज आपको नहीं पता है क्या, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी आए हैं और राज्य की सीमा पर खड़े हैं, नगर की सीमा पर। क्या कहा? कृष्ण आए हैं बोले हाँ। आप ध्यान दें, भीष्म जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जो उन्होंने सुना भगवान आए हैं तो भीष्म जी ने कहा हम शिशुपाल का दर्शन बाद में करेंगे, हम अपने सरकार का दर्शन पहले करेंगे। दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान को तिलक किए, भगवान को प्रणाम किए, जय जयकार भगवान की करने लगे। अब पीछे सगाई का सामान लेकर के जो सैनिक खड़े थे वो सब अपना दिमाग लगाए। सैनिकों ने कहा भैया अपने महाराज तो बड़ी सेवा कर रहे हैं इनकी, लगता है दूल्हा सरकार यही है। ऐसा करो सगाई का सामान तो वैसे भी इनको ही देना है जब दूल्हा यही है तो, अरे कुछ अपने लोग भी अपने हाथ से मंगल कर दें तो कितना बढ़िया रहे। चलो सगाई का सामान अपने लोग अपने हाथ से चढ़ा देते हैं। अब तो जितने सैनिक सगाई का सामान लेके गए थे घूम घूम करके आने लगे, वो भगवान के ही चरणों में चढ़ाए चढ़ाए कर जाने लगे। चढ़ाई सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की।
अब भगवान ने कहा महाराज इसकी क्या आवश्यकता थी। भीष्म जी ने भी सोचा कि दुष्टों ने गड़बड़ तो कर ही दी है, अब क्या बताऊं। तो भीष्म जी ने कह दिया महाराज बस छोटा सा हमारे तरफ से उपहार है, स्वीकार कर। भगवान ने सोचा कि हम इनसे यहाँ स्वागत सत्कार करवा रहे, वहां रुक्मिणी मंदिर में पहुंची होंगी और हमको मंदिर जाना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, विलंब अधिक हो जाएगा। सो भगवान ने कहा भीष्म जी से अच्छा महाराज अब आदेश करो, मैं चलूंगा। भीष्म जी ने भी सोचा कि ये जाने की यदि बात कह रहे हैं तो जाने जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बड़ा पुत्र है वह नालायक है, वह धूर्त है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विवाद कर ले, झगड़ा कर ले, इसलिए जाने की बात कर रहे हैं तो जाने ही देना चाहिए। भीष्म जी ने भी कह दिया अच्छा ठीक है सरकार जाइए, कोई बात नहीं, पर जब कभी इधर से आगमन हो तो अब की बार हमारी नगरी में भी आ जाइएगा महाराज। भगवान ने व्यंग किया, भगवान ने कहा घबराइए मत भीष्म जी, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और भगवान ने चाहा तो जिंदगी भर का आना जाना हमारा आपका लगा ही रहेगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। पर यह व्यंग भीष्म की नहीं समझ पाए। हाँ महाराज हम तो यही चाह रहे हैं कि जिंदगी भर का आना जाना लगा रहे। उधर रुक्मिणी महारानी पूजा करने के लिए गौरी मंदिर पहुंच गई। जब शिशुपाल जरासंध को किसी गुप्तचर ने यह समाचार दिया कि श्री कृष्ण भी आए हैं, तब तो जरासंध सावधान हो गया कि यदि वह काला काला मुरली वाला आया है तो कोई न कोई गड़बड़ करके ही जाएगा। पता लगाओ राजकुमारी कहाँ है। पता लगा करके गुप्तचरों ने बताया कि राजकुमारी तो इस समय गौरी पूजा के लिए मंदिर में गई हैं। और तो सबके दिल की धड़कन और बढ़ गई, तब तो वो भी पक्का मंदिर में ही जाएगा। क्या किया जाए। सारे बाराती खड़े हो गए, महाराज हम अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बारात में आते हैं, हमको आदेश करो। क्या करोगे। बोले हम जा रहे हैं राजकुमारी की रक्षा के लिए। शिशुपाल ने कहा ठीक है जाओ राजकुमारी की सुरक्षा करो, चारों तरफ से मंदिर को घेर लो अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और किसी भी परिस्थिति में वो कृष्ण मंदिर के चारों तरफ न आने पाए। सारे सैनिक आए, चारों तरफ से भैया मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। इधर भगवान उधर से विदाई लेकर के मंदिर की तरफ चले। रुक्मिणी महारानी ने गौरी पूजा की, गणपति जी की अर्चा की। गौरी गणेश पूजा करने के पश्चात रुक्मिणी महारानी निकल करके जो बाहर आती हैं, मंदिर के दरवाजे पे खड़ी होकर देखती हैं बहुत सारे सैनिक सामने खड़े हैं। अब तो देख करके चक्कर में पड़ गई कि हो गई गड़बड़। चिट्ठी में हमने लिखा था कि मंदिर के पास कोई नहीं होगा, अब यहाँ पे इतने सारे सैनिक हैं सो हैं वो तो अलग की बात है, पर हमारे वाले कृष्ण कौन से हैं। हमने कभी अपने सरकार को अभी तक देखा नहीं है, कैसे पहचानूं इसमें से हमारे सरकार कौन है। पर इतना विश्वास है कि हमारे सरकार हजारों में एक होंगे। रुक्मिणी कोई सामान्य नहीं है, माया का ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रसार किया माया का कि जितने सैनिक थे सब रुक्मिणी को देख करके एकदम मुग्ध हो गए। कोई कहता है अरे यार देख तो सही राजकुमारी के केश कितने सुंदर हैं। कोई कहता पागल केश छोड़, राजकुमारी के कंठ का हार देख कितना बढ़िया एकदम हीरे का है। कोई कहता हार छोड़, हाथों की चूड़ियों को देख एकदम सोने की चूड़ियां हैं। रुक्मिणी के सौंदर्य की प्रशंसा सारे सैनिक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पीछे हैं, अभी पहुंच नहीं पाए हैं, और रुक्मिणी महारानी भी सारे सैनिकों को देख रही हैं। कहीं ये मेरे कृष्ण तो नहीं, कहीं ये मेरे कन्हैया तो नहीं, कहीं ये मेरे कृष्ण तो नहीं। अब जिस सैनिक को रुक्मिणी देखने लगती उसके तो होश उड़ जाते। अरे देख मेरे को देख रही है राजकुमारी, मैं भी किसी से कम सुंदर नहीं हूँ, देख मेरे को कैसे देख रही है। तो दूसरा कहता पागल थोड़ी देर पहले मेरे को भी देख रही थी। यह सब चल ही रहा था, उसी बीच भगवान आए, सैनिकों के बीच में खड़े होकर पीछे से हाथ उठाए, हाथ उठाकर हाथ हिलाए। जो भगवान हाथ हिलाए रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, वो मेरे सरकार लाखों में एक हैं। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए भगवान को देखकर रुक्मिणी भी मुस्कुराई। जो रुक्मिणी को मुस्कुराती हुई रुक्मिणी को सैनिकों ने देखा, तब तो रहे सहे होश में उड़ गए, एकदम दीवाने हो गए, पागल हो गए। सबके मध्य में भगवान आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े, और सैनिक कहते हैं वाह भाई जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, देखो जितनी बढ़िया राजकुमारी वैसे ही उतने बढ़िया राजकुमार हैं अपने। सबके मध्य से भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठाए। सैनिक कहते अभी कोई रथ देख एकदम सोने के हैं। दूसरा कहता सोने के तो और सारे रथ होते हैं, घोड़े देख एकदम उच्च श्रवा की तरह हैं।
भगवान रथ पर रुक्मणी को बैठाए, रथ लेकर दारुक को आदेश किया, दारुक रथ लेकर दौड़ पड़ा। जब रुक्मणी वहां से चली गई, माया हटी, तब सैनिकों को होश आया। एक कहता है भैया अपन लोग काहे लिए आए हैं, तो दूसरा कहता है वो राजकुमारी आई है ना पूजा करने के लिए, उन्हीं की सुरक्षा में अपने सब आए हैं। अच्छा अच्छा, पर सखियां तो बाहर खड़ी हैं। अरे सखियां बाहर खड़ी हैं, राजकुमारी कहाँ गई, राजकुमारी कहाँ गई, राजकुमारी कहाँ गई। सखियों ने कहा भांग पी करके आए थे क्या, राजकुमारी तो वो रस में बैठ करके जा रही हैं। जो देखा तब तो आवाज लगाई सैनिकों ने, हे कृष्ण, यदि तुझमें तनिक भी क्षत्रियत्व है तो खड़ा रहे, बिना युद्ध किए बिल्कुल मत जा। डर लगता है तो तेरे उस बड़े वाले भाई से डर लगता है, वो खतरनाक है हलमूसल वाला, उससे खतरा लगता है, उससे डर लगता है। पर आज तू अकेला फंसा है, आज तू बच के जाने नहीं पाएगा। घेर लो चारों तरफ से इस कृष्ण को। चारों तरफ से सैनिक घेर लिए, भगवान भी खड़े ही हो गए कि चलो दो दो हाथ हो ही जाए। और उसी बीच अचानक जय जयकार सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़े कि शत्रुओं के बीच में हमारी जय जयकार करने वाला कौन सा आ गया भैया। पीछे घूमकर भगवान देखते हैं, पीछे घूमकर सारे सैनिक देखते हैं तो देख रहे हैं कि दाऊ भैया हल मूसल संभाले सारी नारायणी सेना के साथ जय जयकार द्वारकाधीश की लगाते दौड़े भागे चले आ रहे हैं। ए कन्हैया तू घर चल, मैं इन सबकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। जो सैनिकों ने देखा दाऊ भैया आ गए, सब चिल्लाने लगे, अरे भैया वो हल मूसल वाला बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए आ गया, इसलिए बचना चाहो तो भाग लो, नहीं तो एक भी नहीं बचेगा। दाऊ भैया ने आदेश किया, एक भी बच के भागने ना पाए, सबको पकड़ो। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ के हाथ टूटे, कुछ के सिर फूटे, कुछ के दांत टूटे, कुछ के पैर टूटे, हड्डी छटका करके दौड़े भागे शिशुपाल के पास गए। महाराज अनर्थ हो गए। क्या हुआ? अरे वो आपका विवाह जिनसे होना था महाराज, वो तो भाग गई किसी दूसरे के साथ। अब तो शिशुपाल रोने लगा, घर जाऊंगा तो भाभियां परिहास करेंगे कि सिर पे सेहरा बांध के हमारे देवर जी दुल्हन ला लेंगे, और इनकी दुल्हन तो वो तो दूसरे के साथ निकल गई, भाभियां परिहास करेंगी, अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। तो जरासंध खड़ा था, जरासंध ने संतोष बढ़ाया। जरासंध ने कहा मित्र जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है, मैं बड़ा बार हारा हूं। शिशुपाल ऊपर से नीचे तक जरासंध को देखने लगा कि बारे महाराज हमसे भी बड़े बड़े निर्लज्ज पड़े हैं, बताओ 17 बार हार गए हैं, फिर भी छाती ठोक के कह रहे 17 बार हारा हूं। तो सही बात है, अभी हम तो पहली बार हारे। बिना दुल्हन की बारात लेकर के गया और उसी दिन से भगवान का कट्टर शत्रु बन गया। और इधर द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी महारानी को लेकर के द्वारका पधारे। यहाँ पर द्वारका वासियों ने दिव्य भगवान का विवाहोत्सव मनाया। आइए हम आप भी भगवान के विवाहोत्सव में सम्मिलित हों, हमारे साथ मिलकर के एक भगवान के विवाह का मंगल गीत गाएं। उसके बाद तुरंत आरती प्रसाद पा करके जो दूर के लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिनका मन हो विवाह उत्सव में उत्सव मनाने का वो यहाँ रुक करके यहाँ उत्सव रात में मनाए जाएंगे तो उत्सव में भी सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु अभी एक मंगल गीत और आरती, फिर तुरंत प्रसाद। हमारे यजमान जी की तरफ से आप यहाँ देख ही रहे हैं क्या भव्य व्यवस्था है। शिशुपाल की बारात तो परसों आने वाली थी, पर भगवान की बारात के लिए आज ही यह दिव्य व्यवस्था है, तो आप इस बारात का आनंद लें। हमारे साथ मिलकर के मंगल गीत गाएं, उसके बाद बारात इत्यादि की व्यवस्था आप सब समय से बोल रुक्मिणी रमण भगवान के। भैया रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं और लक्ष्मी मात्र नारायण की हैं। आप लक्ष्मी को अपनी बिटिया बना सकते हैं, आप स्वयं लक्ष्मी के बेटा बन सकते हैं, परंतु लक्ष्मी को जो पत्नी बनाना चाहेगा उसकी दशा शिशुपाल की तरह होगी। लक्ष्मी को पत्नी बनाने के चक्कर में था बेचारा और लक्ष्मी उसे ऐसे ही छोड़ के भाग गई कि देखता ही रहेगा। लक्ष्मी तो नित्य नारायण की ही सहचरी है और उन्हीं के साथ जाएंगी, इसलिए ऐसा भाव बनाकर हमारे साथ मिलकर के गाएं। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन
कंगन सजे हैं, उनके हाथों में कंगना सजे हैं, उनके हाथों में कंगन सजे हैं। सारी दुनिया में जय हो, सारी दुनिया में सारी दुनिया में खुशियाँ हुई, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, सारी दुनिया में खुशियाँ हुई, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन। द्वारकाधीश भगवान की साजे, उनके हाथों में बांसुरियां साजे, उनके हाथों में बांसुरियां साजे, उनके हाथों में बांसुरियां साजे, माथे मोर मुकुट है विराजे, माथे मोर मुकुट है विराजे, माथे मोर मुकुट है विराजे, माथे मोर मुकुट है विराजे। ऐसी जोड़ी जय हो, ऐसी जोड़ी कहीं भी नहीं, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, ऐसी जोड़ी कहीं भी नहीं, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने हैं श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, जय हो। रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है। आसमां से भी खुशियां हैं बरसे, 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 देवता आज दर्शन को तरसे, देवता आज दर्शन को तरसे, देवता देखो दर्शन को तरसे, देवता देखो दर्शन को तरसे। तीनों लोकों में जय हो, तीनों लोकों राधे। में तीनों लोकों में चर्चा चली, जय हो, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, तीनों लोकों में चर्चा चली, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, जोड़ी कहीं भी नहीं, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी,
बोल रुक्मिणी रमण भगवान की द्वारकाधीश सरकार की भगवान के विवाहोत्सव की। अभी आज आप एक विवाह की कथा सुने और कुल 16,107 विवाहों की कथा कल होगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि सारे विवाहों की सभी कल उपस्थित हो। कल कथा का विश्राम दिवस है। यदि आप 7 दिन में नहीं भी आए होंगे किसी दिन, फिर भी कल की कथा का बड़ा महत्व है। आचार्यों द्वारा ऐसा कहा गया है कि 7वें दिन की कथा सुनने मात्र से 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। इसलिए आप सब उस लाभ से वंचित ना हो, ऐसा आपसे निवेदन है। ऐसी संख्या में कल भी आप सब के सब यहाँ पर कथा सुनने के लिए कल 2 बजे से पधारे। कल भगवान का दिव्य सुदामा जी का प्रसंग, जो भगवान के मित्र हैं, भगवान के मित्र सुदामा जी का प्रसंग होगा, नव योगीश्वरों का संवाद और साथ में भगवान दत्तात्रेय का अद्भुत उपाख्यान, 11वें स्कंद की कथा। ये सब बढ़िया बढ़िया कथाएं हम लोग कल की कथा सत्र में दोपहर 2 बजे से सुनेंगे। आइए मिलकर हमारे साथ भगवान की मंगलमय आरती करिए। रुक्मिणी रमण भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। ओम इदं हविः तजननं मे यशुदशभिरकुं सर्वगणं। चित चोरन की आरती उतारो है सखी, सांवर तोला 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 की आरती उतारो है सखी। ओ चित चोरवा की आरती उतारो है सखी, चित चोरवा की आरती उतारो है सखी, ओ सांवर तोला की आरती उतारो है अभी, सांवर तोला की आरती उतारो है सखी। दुल्हन से कुमारी, दुल्हन से विश्वभानु दुलारी, दुल्हन से विश्वभानु दुलारी, दुल्हन से विश्वभानु दुलारी। दुल्हा दुल्हनवा श्री बांके बिहारी, दुल्हा दुल्हनवा श्री बांके बिहारी, दुल्हा दुल्हनवा श्री बांके बिहारी, दुल्हा दुल्हनवा श्री बांके बिहारी। अरे भरी भरी नैना है उतारो है सखी, भरी भरी नैना है उतारो है सखी, ओ सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, ओ सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी। ओ चित चोरना की आरती उतारो है सखी, चोरना की आरती उतारो है सखी, ओ सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी। जय हो। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कान
प्रेम रस बरसे चरण रस परसे चरण रस परसे ओ जय जय कहि बर से सुमन अंजलि जय जय कहि बर से सुमन अंजलि ओ सांवर दुल्हा दिया उतारो हे सखी सांवर दुल्हा दिया उतारो हे सखी ओ ऐसी जोड़ी पे तन मन वारो हे सखी ऐसी जोड़ी पे तन मन वारो हे सखी सांवर दुल्हा दिया उतारो हे सखी सांवर दुल्हा दिया उतारो हे सखी भूषण अंग अंग साजे ब्याह विभूषण या के अंग अंग साजे अंग अंग साजे मणिमंडप मंगलमय राजे मणिमंडप मंगलमय मंडप मंगलमय राजे मंडप मंगलमय राजे तन मन धन न्यवचारो ए सखी तन मन धन न्यवचारो ए सखी ओ या पे तन मन धन न्यवचारो ए सखी तन मन धन न्यवचारो ओ चारो दुल्हा की आरती उतारो हे सखी सांवर दुल्हा की आरती उतारो हे सखी ओ चित चोरना की आरती उतारो हे सखी चित चोरना की आरती उतारो हे सखी ओ ऐसी जोड़ी पे तन मनवारो हे सखी ऐसी जोड़ी पे तन दंपति की आरती उतारो हे सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी ओ सांवर दुल्हा की आरती उतारो हे सखी सांवर दुल्हा की आरती उतारो हे सखी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो सांवर दुल्हा की आरती उतारो हे सखी सांवर दुल्हा की आरती उतारो हे सखी बोल भक्तवत्सल भगवान की रास बिहारी सरकार की अब आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं आरती प्रसाद प्राप्त करके ही प्रासाद को स्थान पर पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता सजा दो
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ सत्संग में मेरी बात चढ़ाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम शांतिपूर्वक आप लोग बैठे रहे, बारात आ रही है, कुछ ही क्षणों में बारात पहुंच जाएगी आपके पास। ऐसी ओढ़ चुनरी रंग बहू न झूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग बहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा न रूठे, दूल्हा जो कबहू अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पैसे का बता तोर ना या जा कर लो आए रे ए बिट्टी या जा पापा दीदी अपन हाथ नीचे कर सुंदर उतार है ना कि हम बात किया देख गांड मत रहा हो ना नहीं किसका चेहरा है बड़ा सुंदर चेहरा है